एक रिसर्चर ने ये रिसर्च की कि इंसानों की 3 किस्में होती हैं। एक होता है गिवर, जिसका मकसद लोगों को फ़ायदा पहुँचाना होता है, जिसका मकसद नेकी करना होता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो किसी तरीके से लोगों को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता रहे। उसका अपनी ज़ात से कोई मतलब नहीं होता, मकसद नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की फ़ायदा भलाई होता है और लोगों के साथ नेकी करना होता है। उसका अपना ज़िंदगी में अगर कोई कामयाबी है भी तो उसका मकसद लोगों को फ़ायदा पहुँचाना होता है। ये होता है गिवर। गिवर को समझाने के लिए एडम ग्रांट ने, जो कि रिसर्चर है, उसने ये मिसाल दी कि जिस तरह के एक रिपल इफेक्ट की मिसाल दी। रिपल इफेक्ट ये होता है कि एक खड़ा पानी है, ठहरा पानी है या तालाब है या किसी टब में पानी है, तो वो पानी जब तक उसमें अगर आप कोई कंकड़ डालेंगे तो वो ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा कि वो उसकी लहरें उसके किनारों तक जाएंगी। तो गिवर की मिसाल भी ऐसी है कि वो अगर कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी कहीं ना कहीं आखिर तक किसी न किसी शख्स को जरूर उसकी कामयाबी का फायदा पहुंचता है। ये हो नहीं सकता कि उसकी कामयाबी का फायदा किसी दूसरे को ना पहुंचे। ये मिसाल होती है गिवर की। इसके बाद दूसरी किस्म आ जाती है टेकर की। टेकर का मकसद सिर्फ अपनी जात होता है। टेकर का मकसद सिर्फ यह होता है कि वो उसको अपना फायदा किस तरीके से पहुंचे। वो दूसरों के साथ उनका कोई मकसद नहीं होता। वो खुद गर्ज इंसान होता है और टेकर लालची इंसान होता है, सेल्फिश होता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी होता है। दूसरे चाहे कुछ भी करें उससे उनका कोई मकसद नहीं होता। वो एक बोटी के लिए पूरा बकरा ज़बह कर देते हैं। उनका मकसद आखिरत नहीं होता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लालच और तमा होता है। ये होती है दूसरी किस्म। तीसरी किस्म वो होती है जो गिव एंड टेक दोनों करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि अगर लोगों को फायदा मिल रहा है तो मुझे भी उसके साथ मिलना चाहिए। अगर वो किसी के साथ भला करते हैं तो बदले में उनको भलाई चाहिए होती है। ये गिव एंड टेक यानी मैचर इसको कहा जाता है। अभी जो गिवर की पावर होती है वो इस तरह है कि वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, यानी लोगों को फायदा पहुंचाता है। बांटना और तकसीम करना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफत है, बांटना और तकसीम करना। जब ये बांटता है, तकसीम करता है, तो इसको बदले में नेचर ऑटोमेटिकली इसको उसके बदले में ज्यादा देती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफत है। आप अगर किसी को कुछ देंगे तो बदले में आपको उससे ज्यादा मिलेगा। ये गिवर की पावर होती है। जबकि टेकर की पावर ये होती है कि वो सिर्फ अपनी सोचता है, इसलिए उसके अंदर ये चीज पैदा होती है कि वो दूसरों का उससे कोई मतलब नहीं होता, मकसद नहीं होता। दिल के अंदर तंगी होती है, उसके अंदर एक ईगो होता है, जिसकी वजह से उसके दिल के अंदर सख्ती आती है और लोगों को उससे बेजारी हो जाती है। फिर लोग उससे दूर भागते हैं, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को फायदा पहुंचाना है। दूसरे चाहे बाढ़ में जाए उससे उसका कोई मकसद नहीं होता। जो तीसरी किस्म होती है वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि चलो मेरा भला हो गया, किसी और का भला हो गया तो मेरा भी भला होगा। वो सिर्फ मैच करने की कोशिश करते हैं। वो अगर कारोबार करते हैं, डील करते हैं, तो मकसद दूसरों को फायदा अगर पहुंचाना है तो बदले में उनका अपना भी मकसद पूरा होना चाहिए, ये सोचते हैं सिर्फ। जो गिवर होते हैं, गिवर टैलेंट को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। गिवर टैलेंट की कदर करते हैं। अब ये जो 3 किस्में मैंने बयान की यहाँ पर रिसर्चर की रिसर्च के मुताबिक कि जो गिवर होता है वो हमेशा कामयाब होता है। गिवर हमेशा कामयाबी हासिल होती है उसको, क्योंकि उसका मकसद लोगों को फायदा पहुंचाना होता है। जब लोगों को फायदा पहुंचाएगा तो यकीनन वो कामयाबी उसको मिलेगी। जबकि जो मैचर्स होते हैं वो गैर मामूली कामयाबी हासिल नहीं करते, क्योंकि वो एक डील के तौर पर काम करते हैं कि लोगों का भला होगा तो मेरा भला होगा, भलाई के साथ अपनी भलाई को जोड़ देते हैं। जबकि सबसे नाकाम तरीन लोग कौन होते हैं? जो कि टेकर होते हैं। टेकर हमेशा अपनी सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। वो लोगों का फायदा मकसद इससे कोई इनका ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ अपना सोचते हैं, क्योंकि अपना सोचने से इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी तब होती है जब आप दूसरों का सोचेंगे, दूसरों के साथ आप भला करेंगे, उनके साथ नेकी करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफत है। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।